हाँ जी, तो आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कुछ हम कर चुके हैं, तो ये अब डिफरेंसेस हैं इसमें। तो द डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये टॉपिक हम दोनों कर चुके हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, क्रोमोप्लास्ट आपके कलर्ड होते हैं। ठीक है, येलो, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। ठीक, दे आर फाउंड इन, जो मेन चीज़ें आप केवल वो याद रखो। दे कैन चेंज अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक, दे डू नॉट चेंज। इसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट वैसे तो ये नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, फिर भी आप इसके दो डिफरेंस ठीक है। दे आर कलरलेस, दे आर कलर्ड। जितना आपने पढ़ा है केवल उतना याद रखो, उससे एक्स्ट्रा ना जाओ। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन है, ल्यूकोप्लास्ट का स्टोरेज होता है, जिसमें मेनली आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कलर इम्पार्ट करना होता है। जिस पार्ट में भी ये होंगे उसको एक स्पेसिफिक कलर दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। फिर इन दोनों का डिफरेंस आ गया है। अगेन ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है, फिर भी दे आर ग्रीन प्लास्टिड, जो केवल ग्रीन कलर के उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और जो क्रोमो है उनके ग्रीन को छोड़ के अगर दूसरा कोई कलर है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। तो इसका मेन रोल आपका फोटोसिंथेसिस में होता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो कलर देना होता है। ठीक है, तो फ्लावर अगर कलरफुल हैं तो दे हेल्प इन पोलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये डिस्कवरीज, हम ये भी आपकी कर चुके हैं। ये टॉपिक आपका कल हुआ था। फिर है आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, केवल एक सेल के बने हुए थे। मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल। ठीक है, इसके एग्जांपल आपके क्या हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसके एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, इसमें जो सारी एक्टिविटीज़ हैं एक ही सेल के अंदर होती हैं। इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी टिश्यू होते हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, क्योंकि एक ही सेल है। और यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल कोई दूसरा काम करती है, दूसरी ग्रुप ऑफ सेल कोई दूसरा काम करती है। ठीक है, तो टिश्यू होते हैं, हर टिश्यू का अलग। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है जो आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो इसमें आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, ये सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी किडनी, यूरेटर, ब्लेडर, ये सब मिलके काम करते हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जो हम यूज़ करते हैं, मेन डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पे लाइट यूज़ होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं टू सी ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन डिफरेंस इसका ये है। और इसमें केवल इसकी लिमिटेशन है, आप केवल बैक्टीरियल सेल देख सकते हो, सेल देख सकते हो, प्रोटोजोआ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इनसे भी छोटे, उनको नहीं देखा जा सकता। इसमें वो भी विजिबल है। इसमें आप वायरस भी देख सकते हो, और जो आपकी ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी देखा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है, और न्यूक्लियोइड आपका प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक, इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन, सॉरी उल्टा हो गया, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं और इसमें केवल एक ही होता है। ठीक, तो जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी में से आप डिफरेंस याद रखो, और इसने जो एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं उनको नेगलेक्ट करके चलो। ठीक, और ये डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गनलीज, ये नहीं पूछा जाएगा, आपका नहीं पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गनलीज, सेल ऑर्गनलीज, ये भी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल आता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, इसमें प्लास्टिड नहीं होते हैं। इसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। और जी
इसमें सेंट्रोजोम होता है, इसमें सेंट्रोजोम आपका नहीं होता है। आपको बताया था सेंट्रोजोम हेल्प इन सेल डिवीज़न, जब सेल डिवाइड होती है उस वक्त वो हेल्प करता है। इसमें सेल वॉल होती है, नहीं होती है इसमें सेल वॉल, इसमें आपकी सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आप याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो इसके भी 50-50 चांसेस है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप स्ट्रक्चर याद रखो दोनों की। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वैसे तो दोनों ही है, दोनों का अपना अलग से डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है और इसका फोटोसिंथेसिस है। ठीक, ये एनर्जी बनाता है, उसको स्टोर करता है एटीपी के फॉर्म में। ये एनर्जी ये आपकी O2 बनाता है और CO2 को कंज्यूम करता है। ठीक है, और जी इसमें जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, फोल्ड करके क्या बनाती है उस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। और इसमें जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या बनाती है, वो आपका ग्रेना बनाती है। ठीक है, ये रोड शेप होते हैं, ये ज़्यादातर आपके डिस्क शेप होते हैं, और ये कलरलेस होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक, उसके बाद आपका डिफरेंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, लेकिन 2 नंबर का आता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग में तो नहीं आता ये। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं नहीं इसके अंदर। तो मेन डिफरेंस इसका यही है, आप जो रफ़ है वो प्रोटीन बनाता है और जो आपका स्मूथ है वो लिपिड्स बनाता है। ठीक है, इसके सरफेस पे राइबोसोम होते हैं और उसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते हैं। ठीक, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, ये दोबारा से वही आ गया, न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस आपका यूकैरियोटिक सेल में होता है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ये एक सिंगल क्रोमोसोम बनाता है, ये मोर देन 1 क्रोमोसोम बनाता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो घूम फिर के आपके वही हैं सारे क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट होने लग रहे हैं। ठीक, एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस तो हम देख चुके हैं, इसमें फैगोसाइटोसिस क्या है, तो इट इज़ द इनटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ड्रॉपलेट्स और मैक्यूलर। तो इसमें ये 3 चीज़ें हैं, या तो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर का, या कोई ड्रॉपलेट्स है, या फिर कोई मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। इट इज़ द इनटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल। ठीक, इसमें जो मेम्ब्रेन है इन वैगिनेट्स करती है टू टेक अप द मटेरियल, और इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ग्रो करती है अराउंड द पार्टिकल टू फॉर्म सूडोपोडिया। इस तरीके से अगर ये पार्टिकल है तो ये इसके चारों तरफ ग्रो करती है, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक, ये वाली आपकी न्यूट्रिटिव प्रोसेस है, ये न्यूट्रिटिव भी हो सकती है और या फिर डिफेंसिव भी हो सकती है, यानी कि सेल अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करती है। इसमें जो पार्टिकल का साइज़ है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, और इसमें जो साइज़ है वो 1 से 2 यानी कि बड़ा होता है। फैगोसाइटिस में जो पार्टिकल के साइज़ हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टिव एंड डिफ्यूज़न। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूज़न। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो तो एनर्जी की वजह से होता है, इसमें एनर्जी लगती है, और जो डिफ्यूज़न है इसमें एनर्जी नहीं लगती है, विदाउट एनर्जी है। ठीक है, एक्टिव में जो मूवमेंट है वो उल्टी है। जनरली जो हमारी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा होता है, यानी फ्रॉम लो टू हाई की तरफ होती है। इसी वजह से इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो डिफ्यूज़न है ये हाई टू लो ही है, तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। डिफ्यूज़न थोड़ा स्लो होता है, एक्टिव थोड़ा उससे फास्ट होता है। ठीक है, तो ये आप मेन डिफरेंसेस इसमें याद रखें। और भी दिए हुए हैं, जैसे कि इट टेक्स, ये केवल एक ही डायरेक्शन में होता है,
जो डिफ्यूज़न है ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब ऐसे भी और ऐसे भी। इट नीड कैरियर्स, हाँ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको कुछ कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जो इसकी हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में। इसमें उन कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। इट यूजेस एनर्जी, ये आपको बता ही दिया है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो मेन आप याद रखें, ज़रूरी नहीं है सारे याद रखो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, डिफ्यूज़न जब आप यूज़ करते हैं तो ये गैसेस के लिए भी हो सकता है, ठीक है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के लिए होता है, लेकिन ऑस्मोसिस का मतलब होता है ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर एंड थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो इसके बाद अब आपके ये डायग्राम है, तो आपका ये चैप्टर लगभग अब ख़त्म हो गया है। तो कोई if you want to ask anything you can comment in comment।